कुर्सी से हटे स्पीकर ओम बिरला। देखिए, कांग्रेस को संसद के अंदर एक बड़ी जीत मिली। देखिए, आज कांग्रेस संसद के अंदर जियो पॉलिटिक्स पे चर्चा करना चाहती थी। आज कांग्रेस चर्चा करना चाहती थी जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध है और उस युद्ध के बीच जो भारत के अंदर तेल संकट गहरा हो रहा है उस पर राहुल गांधी चर्चा करना चाहते थे। उसके साथ साथ चर्चा ओम बिरला की कुर्सी को लेकर, ओम बिरला को कुर्सी से हटाने को लेकर के भी विपक्ष ने प्रस्ताव पेश किया, जिसमें यह कह ले कि कांग्रेस की एक बड़ी जीत हुई। क्या खबर निकल के आ रही है? सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज ये निकल के आई कि कांग्रेस के समर्थन में टीएमसी चली आई। टीएमसी के सांसद, ये जो प्रस्ताव आ रहा है ओम बिरला के खिलाफ आज आया, उसमें टीएमसी ने कांग्रेस का समर्थन करने का काम किया। पिछली बार याद कीजिए आप, जब हस्ताक्षर हुए तो टीएमसी के सांसदों ने हस्ताक्षर नहीं किया था ओम बिरला के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने के मामले में, क्योंकि टीएमसी की एक मांग थी कि हम ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस हमारा साथ देगी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने वाले महाभियोग में, तभी हम जो है ये जो ओम बिरला है उनको कुर्सी से हटाने वाले जो प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, उसमें हम साथ देंगे। तो ये खबर निकल के अब आ रही है कि कांग्रेस मान गई है, तब वो अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो महाभियोग आएगा उसमें टीएमसी के साथ खड़े रहेगा पूरा विपक्ष। और अभी जो प्रस्ताव आया ओम बिरला के खिलाफ उसमें टीएमसी ने साथ दिया। देखिए, जो ज्ञानेश कुमार है, ममता बनर्जी उसको कुर्सी से हटाना चाहती है और आज ममता बनर्जी के ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, गोलबंद हो गया कि ठीक है, हम ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाएंगे। बदले में कांग्रेस को समर्थन टीएमसी ने किया कि हम जो है अविश्वास प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करेंगे। खबर निकल के आ रही है, कुर्सी से हट गए ओम बिरला। आज के लिए जरा आप हेडलाइंस देखिए, लोकसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठे ओम बिरला, नीचे बैठ के सुनेंगे खुद के खिलाफ बहस। देखिए, बड़ी खबर निकल के आ रही है, ओम बिरला आसन पे नहीं बैठेंगे। संवैधानिक रूप से बेहद अहम स्थिति देखने को मिल सकती है। ओम बिरला मौजूद नहीं रहेंगे, अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे वो, लेकिन सदन के अंदर मौजूद रहेंगे। देखिए, कितनी शर्म की बात है, स्पीकर जिसे पक्ष और विपक्ष दोनों चुनता है, लेकिन आरोप लग रहा है उसके ऊपर जो है ये कह ले कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कितनी शर्म की बात है, उस ओम बिरला के ऊपर चल रहा है। और ओम बिरला जब यह प्रस्ताव लाया गया उस वक्त कुर्सी पर ओम बिरला नहीं बैठेंगे। ये तमाम खबरें निकल के आ रही है। और टीएमसी की जो बात हमने आपको कही कि टीएमसी समर्थन में चली आई है, जरा वो देखिए क्या है आज का बड़ा एजेंडा। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के 118 एमपी के सपोर्ट वाला नो कॉन्फिडेंस मोशन है। विपक्ष ने बिरला पर पूरी तरह से पार्टीबाजी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्होंने उनकी आवाज दबाई है और बीजेपी का साथ दिया है। चुनाव वाले पश्चिम बंगाल की रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने शुरू में नोटिस पर साइन करने से हिचकिचाई, लेकिन पार्टी ने कंफर्म किया कि उनके एमपी इस प्रस्ताव पे सपोर्ट करेंगे। तो कह ले कि अब जो है ओम बिरला की कुर्सी जो है वो हिल गई है, क्योंकि पूरे विपक्ष के साथ अब टीएमसी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गई है। तो ये तमाम खबरें जो है अभी निकल के आ रही है। देखिए, बारी बारी आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पे आज क्या कुछ सदन में हुआ। सबसे पहले तो विरोध हुआ जियो पॉलिटिक्स को लेकर, मोदी को चुप्पी को लेकर विरोध हुआ। राहुल गांधी ने आज क्या ट्वीट किया, पप्पू यादव ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, संजय राउत ने क्या किया। सबसे पहले राहुल गांधी, आज संसद की शुरुआत हुई, उसमें क्या कह रहे हैं जरा वो देखिए। राहुल ने क्या ट्वीट किया, पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध हमारी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री में इस पर चर्चा करने का साहस नहीं है। शेयर बाजार गिर रहा है, एलपीजी की कीमतें बढ़ रही है, वैश्विक कच्चा तेल की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। इसका सीधा असर आम आदमी, घरेलू बजट और छोटे व मध्यम व्यवसायी पर पड़ रहा है। राहुल आगे कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके पास भारतीय जनता के हितों को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरी बात याद रखिए, वे संसद में नहीं आएंगे। तो ये बात जो है राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए, ब्लैकमेल हो रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं एप्स्टीन का मामला भी कई बार चल रहा है। तो आप जानते हैं पीएम मोदी खामनेई के मौत के ऊपर एक ट्वीट तक नहीं करते, एक शोक तक व्यक्त नहीं करते हैं। और किस तरीके से अमेरिका जो है
वो कहता है कि ठीक है युद्ध चल रहा है, आप 30 दिन के लिए तेल ले सकते हैं। इन तमाम मामले पे चर्चा विपक्ष चाह रहा था, लेकिन चर्चा नहीं हुआ। तो ये तमाम जो है बातें निकल के आ रही है। कांग्रेस में भी इस मामले को ट्वीट की कि नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल हो चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। तो ये तमाम बातें कांग्रेस कह रही है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां विपक्ष चाहता था कि ये जो कॉम्प्रोमाइज वाला मामला है, ये जो तेल संकट भारत पे आया, इस पे चर्चा हो, चर्चा नहीं हुआ। ओम बिरला को लेकर टीएमसी साथ आ गई और ये कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि अच्छी खबर के तौर पे है। आज सदन जब शुरुआत हुआ, शुरुआत में ही आप देख सकते हैं वो काफी विरोध जो है इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी को, कांग्रेस की हो, तमाम विरोध कर रहे हैं। जरा वो विजुअल दिखाइए किस तरीके से जो है वो विरोध जताया जा रहा है। उसके बाद जरा देखिए सदन में जो है पूरी तरीके से हंगामा स्पीकर को लेकर हुआ। उसको खबर देखिए कि स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए आता है, तब वह खुद उस कार्रवाई की अध्यक्षता नहीं कर सकते, इसलिए इस दौरान सदन की कमान किसी अन्य सदस्य को दी जाती है। इसी वजह से ओम बिरला चेयर पर नहीं बैठेंगे और एक सामान्य संसद की तरह सदन में मौजूद रहेंगे। इस बीच सदन में इस मुद्दे पर हंगामा भी देखने को मिला। पीठासीन सदस्य जगदम्बा पाल ने विपक्ष से कहा कि अगर अपने प्रस्ताव लाया है तो उस पर गंभीरता से चर्चा भी करनी चाहिए। तो ये बात कहा गया कि ये नौबत जो है वो समझिए कि कांग्रेस ने लिया है कि आज ओम बिरला को कुर्सी पर नहीं बैठना पड़ा, वो आम सांसद की तरह सदन में बैठे हुए दिखे और टीएमसी ने काफी समर्थन किया। देखिए आगे के लिए ये चीजें और कठिन होगी कि जब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग आएगा। अब कांग्रेस जब तैयार हुई, वो तभी तैयार हुई कि जब टीएमसी जो साथ दे हमारा ओम बिरला के मामले में, तब जाकर हम ज्ञानेश के मामले में साथ देंगे। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है प्रस्ताव जो है वो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी देखा जा सकता है। देखिए हालांकि साफ शब्दों में कहे तो इस प्रस्ताव से ओम बिरला की कुर्सी पूरी तरीके से चली जाएगी, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि जितने सांसदों की संख्या ओम बिरला को कुर्सी से हटाने से, पद से हटाने में चाहिए, उतने सांसद इंडिया गठबंधन के पास फिलहाल नहीं है। ये अलग बात है वोटिंग अगर चुप्पे से होती है तो कुछ बीजेपी ब्लॉक के भी सांसद जो है वो वोट कर दे ओम बिरला के खिलाफ, ये अलग बात है। लेकिन वहां तो आप जानते हैं कि जो मुंह से चिल्ला करके जो है वोटिंग हो जाती है, तो उसमें जो है कम चांसेस है कि ओम बिरला गद्दी से हटाया जाए। लेकिन एक अगर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो या स्पीकर के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव आता है तो ये काफी शर्म की बात है। देखिए ओम बिरला को लेकर राहुल गांधी कई बार सदन में उनको रंगे हाथ पकड़ा है और कहा है कि आप जो है पक्षपात कर रहे हैं। ओम बिरला को आपने देखे होंगे जब वो दाएं तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, क्योंकि वहां पर अमित शाह नजर आते हैं, नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। बाएं तरफ देखते हैं राहुल गांधी नजर आते हैं, अखिलेश यादव नजर आते हैं। उनके चेहरा से रंगत जो है उड़ जाता है। राहुल गांधी ने किस तरीके से पोल खोला था ओम बिरला का, जरा वो वीडियो देखें। देयर इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द स्पीकर of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. कुल मिलाकर 118 सांसदों ने हस्ताक्षर जो है वो कर दिया ओम बिरला के खिलाफ। अब देखना दिलचस्प होगा जब कल सदन चलेगा उसके बाद क्या कुछ होता है। उस बीच पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, जरा वो देखिए। पप्पू यादव ने कहा कि संसदीय व्यवस्था में स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण और लोकतांत्रिक होता है। आज हमारे स्पीकर अच्छे हैं और मैं चाहता हूं कि उनका प्रतिनिधित्व भारत के पूरे 145 करोड़ लोगों का है हो और ऐसी जरूरत कभी न पड़े। दूसरा संजय राउत क्या कहते हैं, जरा वो देखिए। संजय राउत ने ट्वीट करके कहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हम उस प्रस्ताव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जिस तरह से ओम बिरला ने लोकसभा में लोकतंत्र के खिलाफ अपनी भूमिका पेश की, ऐसे में विपक्ष के पास उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और चर्चा करने का एक ही हथियार होता है। तो कुल मिलाकर आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आते हैं। जब नरवाने की किताब की चर्चा हो रही थी, चीन की चर्चा हो रही थी, एप्स्टीन की चर्चा हो रही थी, उस बीच जो है वो आरोप जो है विपक्षी महिला सांसदों पर लगा दिया जाता है ओम बिरला की तरफ से कि महिला सांसद प्रधानमंत्री पे हमला करने वाली थी, इसलिए सदन के अंदर प्रधानमंत्री नहीं आते हैं। इन तमाम मामले को लेकर के जो है और विपक्ष को नहीं बोलने देने के मामले को लेकर जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष लेकर के आई। अब देखना दिलचस्प है कि कल क्या कुछ होता है। जो कुछ होगा सबसे पहले आपको बताएंगे। बहुत धन्यवाद।